Good morning, friends. Myself Jansar Kishore from Paras English High School. Today I will teach in standard 10 mathematics subject. In last video I have completed chapter number 14 में 14.1 14.2 that means mean and mode, both the things completed. Now in this exercise 14.3 we have to learn the mean, median and mode, थ्री थिंग्स कंबाइन में ऐसे सम से देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 14.3। तो फर्स्ट हमारा सम है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो पहले मंथली कंजप्शन इन अ यूनिट दिया है, तो 65 से 85 वाले जो मेंबर्स है वो कितने कंज्यूमर है 4, 85 से 105 वाले 5, 105 से 125 वाले 30, 125 से 145 वाले 20, 145 से 165 वाले 14, 165 से 185 वाले 8 और 185 से 205 वाले 4। तो वी टेक a इज इक्वल टू 125 और रियल h इज इक्वल टू 20। यहाँ पर क्या बनाना है, हमें पूरा एक टेबल बनाना है जिसमें ये जो क्लास देना है वो क्लास, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर xi फाइंड आउट करना है, उसके बाद ui, तो xi माइनस ए डिवाइड h, उसके बाद fi ui और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी cf फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसके लिए चाहिए, मीडियन के लिए चाहिए। ओके, सो पहले क्लास लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी लिख दी, इसकी मीड वैल्यू यानी 65 प्लस 85 डिवाइड 2, तो इस तरह 75 सर हर एक का यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दिया। ui क्या होता है, तो xi माइनस है, हमने जो a सपोज किया है तो a यहाँ पर xi क्या है 75, 75 में से 135 माइनस करेंगे और डिवाइड h करेंगे तो आंसर आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह फाइंड आउट करना है। नाउ fi ui का मल्टीप्लाई करना है, fi ui मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -12 -10 -13, इस तरह से यहाँ आंसर आएगा। अभी ये फ्रीक्वेंसी क्या है, cf, तो cf क्या लें, पहले 4, तो 4, फिर 5 क्या करना है, ऐड करना है, तो 4 + 5 तो कितना हो गया 9, उसके बाद 4 + 5 + 13 तो कितना हो गया 22, उसके बाद 4 + 5 + 13 + 20 तो हो गया 42, उसके बाद 4 + 5 + 13 + 20 + 14 56, उसके बाद सेम थिंग 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 तो 64 और लास्ट में 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 6 8 + 4 तो टोटल हो गया 68। अभी हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n कितना दिया है, टोटल हमारा 68 है, सो n/2 इज इक्वल टू 68/2 इज इक्वल टू कितना हो 34। अभी देखो 34, ओके, तो 34 जो है हमारा ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 कहाँ पर आएगा वो फाइंड आउट करें। तो 35 में देखेंगे कि देखो यहाँ पर 42 है, यहाँ पर कितने तक था 22, तो 22 का कितना था 105 और 42 किस में आएगा, ये 125 से 145 के क्लास में आएगा। ओके, सीन, तो सीन फ्रॉम द कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 34 तो जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, ओके, वो किस में आता है 125 से 145 वाले क्लास में आएगा। ओके, तो ये जो हमारा क्लास है 125 to 145 वो हमारा बन गया मीडियन क्लास। ओके, एल क्या होगा लोअर लिमिटेड, तो ये 125, सी एफ क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मिडिल क्लास, जो मीडियन क्लास है उसके प्रेसिडिंग यानी उसके ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये 42 है मीडियन क्लास की, तो उसके प्रेसिडिंग 22। एफ क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, फ्रीक्वेंसी देखना है कॉम्युलेटिव नहीं देखना है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी है 20 और एच यानी क्लास साइज, तो वो कितना है, वो है 20। नाउ सी द फॉर्मूला, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला वी गेट मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड एफ मल्टीप्लाई h, तो l की वैल्यू 125, n/2 यानी 34, सी एफ यानी कौन सा मैंने बोला था कि जो क्लास प्रेसिडिंग है, जो आपका मॉडल क्लास है उसकी प्रेसिडिंग ऑफ मीडियन क्लास, उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर 22 थी, एफ यानी कौन सा है, तो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 और एच की वैल्यू 20, तो यहाँ पर हम 20 कट कर सकते हैं।
तो 125 प्लस ये 34 में से 22 जाएंगे तो 12, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो 137 यूनिट्स। ओके, नाउ सी मीन फाइंड आउट करना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला वी गेट x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई h। तो a की वैल्यू 135 दिखा है, ये सिग्मा एफ आई यू आई हमने फाइंड आउट किया तो कितना आया 7, सिग्मा एफ आई है 68 और मल्टीप्लाई h यानी 20। तो उसका आंसर फाइंड आउट करोगे सबका, तो आंसर क्या मिलेगा 137.05 यूनिट्स। अभी हमें फाइंड आउट करना है मोड, तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 125 or 145, hence 125 and 145 is a model class, L is a lower boundary and 125 क्लास हाइट है, क्लास की साइज है 20, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 20, उसके प्रेसिडिंग क्लास में फ्रीक्वेंसी 3 है और F2 यानी उसके बाद वाले सक्सीडिंग क्लास की है 14। तो Z इज इक्वल टू मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो 125 प्लस 20 माइनस 13, 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई 20। सो 125 प्लस इस सब का जो करोगे तो उसका आएगा 10.76, तो टोटल ऐड करोगे तो 135.76 यूनिट्स आएंगे। तो थस द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा इज 137 यूनिट्स, 137.05 units and 135.76 units respectively. Comparing them, we shall that all these three measures are approximately the same. Nearby कितने हैं, सेम है। चलो now next, if the median and distribution given below 28.5, find the value of x and y, class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, frequency 5x 20 15 y 5 and 60। नाउ क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 5 प्लस एक्स और 5 और 20 यानी 25 प्लस एक्स, 15 का तो 40 प्लस एक्स, वाई का है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 का है तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, तो 5x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया है, तो n इज इक्वल टू 60 तो n बाई 2 इज इक्वल टू 30, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो 45 उस साइड चला जाएगा तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15। द मीडियन इज 28.5, यहाँ पर आंसर दे दिया है। ओके, 28.5, तो 28.5 किस में आता है, ये 20 to 30 में आएगा। ओके, तो 20 to 30 आपका क्या होगा, मीडियम क्लास होगा। L क्या है, लोअर बाउंड्री यानी 20 आ जाएगा। CF क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग मीडियन क्लास, प्रेसिडिंग मीडियन क्लास के ऊपर, तो जो मीडियन क्लास है हमारा 20 to 30, उसके ऊपर क्या हो जाएगा x 5 प्लस एक्स। उसके बाद F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 30 की 20 है, और जो क्लास हाइट है वो कितनी है 10 है। नाउ पुट द वैल्यू इन अ फॉर्मूला, सो m मीडियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई H। वैल्यू लिखेंगे तो आंसर दे दिया 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइड 20 और मल्टीप्लाई 10। तो ये 20 उस साइड चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 8.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ओके, 25 किस तरह हो गया कि ये जो है पहले 0 0 कट हो गया, ये जो 30 है 30 में क्या होगा 30 माइनस 5 यानी 25 और माइनस एक्स। अभी ये जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 से 2 मिले तो 17 इज इक्वल टू 25 बाई एक्स। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x उस साइड ले जो 17 इस साइड ला दो, तो 25 में से 17 चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। देन फ्रॉम 1 वी गेट 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू क्या हो गया 7। ओके, x की वैल्यू मिली 8, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो x की वैल्यू अगर 8 लिखते तो y की वैल्यू मिल जाएगी 7। थस द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 8 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th का वो कंप्लीट होता है। आपको मैं होमवर्क में PDF दे दूँगा, वो सब आपको होमवर्क में कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।